देखिए, टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 12th मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन नंबर 78 है। इससे पहले के 77 देखने के लिए आपको 12th क्लास PYQ के नाम से जो प्लेलिस्ट है आप उसको सर्च करिए और उसमें पहले 77 क्वेश्चन देख सकते हैं। हर क्वेश्चन को देखने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर रूल भी आपको समझ आ जाएगा कि उस तरह का क्वेश्चन अगर कोई और भी आ जाता है तो आप उसको सोल्व कर सको। जैसे कि इसमें है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ये फंक्शन दे रखा है हमें कि भाई दो वैल्यूज यहाँ पे, एक तो एक्स लेस देन जीरो के लिए और एक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है। इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, और CBSE 2013 में ये आ चुका है। अब देखिए, जब कभी भी कोई फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस गिवन हो तो उसमें एक बात बिल्कुल सिंपल होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले तो जीरो पे ब्रेक हो रहा है, देखो लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो, तीनों कंडीशन दे रखी हैं और जीरो पे ही कॉन्टिन्यूस बोल रखा है, तो हम जीरो पे ही चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी को। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम इसकी, उसको लिखने के लिए हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, यानी कि लेस देन जीरो वाला फंक्शन चूज करेंगे हम। 1 प्लस के एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसमें डायरेक्टली x की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूं तो जीरो माइनस जीरो जीरो और अपॉन में जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाती है। और जब भी जीरो बाई जीरो फॉर्म आती है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं न्यूमरेटर को। यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, सेम चीज लिखो आप इसको, 1 प्लस के एक्स और प्लस में 1 माइनस के एक्स, बस बीच का जो ये साइन है ये चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, इससे हमने मल्टीप्लाई किया, सेम इसी से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो एक प्रकार से हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। इसके बाद ये a माइनस बी है और ये यहाँ पर आपके पास a प्लस बी वाली आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव। यहाँ पर आपके पास जो a है वो ये वैल्यू है, इसका स्क्वेयर करेंगे 1 प्लस के एक्स, अंडर रूट है, अंडर रूट का स्क्वेयर करोगे इस तरह से तो ये स्क्वेयर और अंडर रूट कट जाएगा, फिर माइनस का साइन, फिर अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स है, इसका स्क्वेयर करोगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर करने के लिए, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट हो गया। डिनोमिनेटर में एक्स और ब्रैकेट में ये वैल्यू पुटअप कर दी, 1 प्लस के एक्स प्लस में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस के एक्स है, इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर ऐसे, फिर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज कर देगा, -1 और प्लस में के एक्स, डिवाइड में आपके पास x इंटू अंडर रूट 1 प्लस के एक्स प्लस में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स। ये कंडीशन आ गई, 1 से -1 कैंसिल, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव के एक्स प्लस के एक्स, 2kx लिख सकता हूँ मैं उसको ऐड करके, डिवाइड में आपके पास x है, अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स है और प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स है। अब इस x से x भी कैंसिल, अब जो बच गया उसमें आप लिमिट जीरो पुट कर सकते हैं, जीरो नेगेटिव का मतलब है इक्विवेलेंट टू जीरो वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो अब जो बचा उसमें आप x को जीरो रख दो, तो ये तो ऊपर तो न्यूमरेटर में 2k हो गया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस, क्योंकि x जीरो थी वैल्यू जीरो, सिर्फ 1 बचेगा, फिर प्लस में अंडर रूट 1 का जो है वो अंडर रूट 1 प्लस में अंडर रूट 1, क्योंकि एक 1 माइनस जीरो, ये कंडीशन आ गई, 1 का अंडर रूट 1 ही होगा, तो 2k अपॉन 1 प्लस 1 2, ये 2 क्या आया, ये k आ गया। ये तो आई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव लिखेंगे, और जीरो पॉजिटिव से हमारा मतलब होगा कि x ग्रेटर देन जीरो वाला फंक्शन कौन सा है हमारे पास, वो ये है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और वो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब इसमें अगर हम डायरेक्टली x को जीरो पुट करते हैं तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1, यानी कि सोल्व होकर के एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, ठीक है, 0 बाई जीरो की फॉर्म नहीं आई, इसका मतलब यही है। अब आपके पास एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, विच इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट तो k है और राइट हैंड लिमिट क्या है, -1। यही हमारे पास आंसर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k थी, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -1।